मोलस्का पढ़ रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको पहले जनरल बॉडी प्लान कैसा होता है। देखो ये इसका एक जनरल बॉडी प्लान है ना, मोलस्का का। और ये देखिए देखो ये इसका हेड होता है, ये इसका टेंटिकल कहते हैं, ये इसका आई है। हेड, टेंटिकल्स एंड आई, है ना। नीचे देखिए ये इसका मस्कुलर फूट कहते हैं इसका। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, यहां इसका ये माउथ है। देखो और देखो यहाँ पर ये जो पूरा इसका हिस्सा होता है, ये पूरा जो सेंडिंग, ये जो लाइन वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये देखो पूरा, ये जो पूरा इसका लाइन वाला एरिया है, इस पूरे पार्ट को इसको कहते हैं विसरल हम्प कहते हैं हम। और इस हम्प के ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, इसे मेंटल कहते हैं, मेंटल। ठीक है। और देखो ये पीछे की तरफ ये जो कैविटी देख रहे हो आप, ये पूरा जो कैविटी देख रहे हो, ये पूरा कैविटी देख रहे हो ऐसे, ये जो पूरी कैविटी है, देखो ये पूरी कैविटी है ऐसे। इस कैविटी को मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका गिल्स होता है। इसके एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे। इस स्ट्रक्चर को रेडुला कहते हैं, रेडुला। रेडुला इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। हाँ जी बच्चों, डायग्राम सबको दिख रहा है? ये देखो ये जो पूरा होता है, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर, इस पूरे कैविटी को मेंटल कैविटी कहते हैं। पूरा जो अंदर का हिस्सा होता है उसी को मेंटल कैविटी कहते हैं।
ठीक है ना, समझ में आ गया। उसी मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स होता है, और देखो ये इसका एनस होता है, समझ में आ गया सबको डायग्राम। बेटा मेंटल ये है, देखो ये वाला पार्ट मेंटल, सॉरी देखो ये पार्ट मेंटल होता है। देखो विसरल मास के ऊपर जो होता है, विसरल हब के ऊपर होता है ये पार्ट मेंटल है। देखो ये पार्ट मेंटल होता है, इसी मेंटल से ये कैविटी बनता है, और इसीलिए इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये इसका कैल्केरियस सेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये एक बॉडी का इसका कवर होता है। मेंटल ये है, देखो विसरल हम्प के ऊपर मेंटल होता है, और मेंटल के ऊपर ये हार्ट कवरिंग होता है। देखो कैल्केरियस सेल जो होता है इसका, ये वाला कैल्केरियस सेल होता है जो काफी हार्ड होता है, काफी टफ होता है। अभी बताता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्केरियस होता है, ये कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कैल्केरियस कहते हैं। हाँ जी, CaCO3, और क्या। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये डायग्राम। अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देखो मोलस्कन्स बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ देखो इसमें हेड होता है, फूट होता है, विसरल मास, इसी को विसरल हम्प भी कहते हैं, विसरल हम्प, मेंटल होता है, और मेंटल कैविटी होता है, मेंटल कैविटी कहते हैं। तो बॉडी के देखो ये मेन पार्ट्स हैं इसके, मोलस्कन्स के बॉडी का जो मेन पार्ट है, देखो उसमें हेड होता है, देखो मस्कुलर फूट होता है, देखो नीचे की तरफ ये फूट है इसका, विसरल मास है, देखो ये विसरल मास है पूरा बीच का पार्ट, इसी को विसरल हम्प कहते हैं, ऊपर उठा हुआ होता है ये, और हम्प के ऊपर मेंटल होता है, और मेंटल पीछे एक मेंटल कैविटी बनाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो इसका बॉडी होता है उसमें हेड होता है, फूट होता है, विसरल मास, उसी को विसरल हम्प कहते हैं, मेंटल होता है, और मेंटल कैविटी होता है। है ना, और ये याद रखिएगा कि जो इसका विसरल मास होता है, विसरल मास contains all the major body parts, जो भी इसका बॉडी का जो विसरा होता है ना, विसरल ऑर्गन जिसे कहते हैं। अच्छा लिख लो पहले इसको, यहां कोई पैराइटल हम्प नहीं कहते, विसरल हम्प कहा जाता है सिंपली, जो बस विसरल हम्प याद रखिए। जैसे आपकी बॉडी में एब्डोमेन होता है ना, जैसे आपकी बॉडी में
एब्डोमेन होता है जिसमें ऑर्गन्स रहते हैं, उसी तरह से इसके बॉडी में विसरल मास होता है जिसमें इसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, अभी रुक जाओ, सब बता रहा हूं। ये मेंटल कैविटी है, कैविटी में गिल्स होता है, जो पीछे ऐसे बना हुआ देखो, ये पूरा जो पार्ट है ये मेंटल कैविटी है और इसके अंदर ये गिल्स होता है। मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स होता है, समझ में आ गया? तो मैंने क्या लिखा देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये रेडुला है, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर इसको रेडुला कहते हैं। बताता हूं इसके बारे में क्या होता है। ये रेडुला होता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल, इसको रेडुला कहते हैं। अभी बताता हूं क्या होता है, रुक जाओ पहले। तो देखिए, तो मैंने क्या कहा कि विसरल मास जो होता है कंटेन्स ऑल द मेजर बॉडी पार्ट्स, या इसको आप विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। उसके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, ये सब जितने भी इसके मेजर पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ये सारे पार्ट्स इसके इसी विसरल मास में होता है। ठीक है ना? और ऐसे याद रखिएगा कि विसरल मास जो होता है वो एक सॉफ्ट, फ्लेसी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर होता है, उसी को मेंटल कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, मेंटल के बारे में याद रखना, ये सॉफ्ट, फ्लेसी कहते हैं, मेम्ब्रेनस कवरिंग above the visceral hum, इसी को मेंटल कहा जाता है। ये मेंटल है, मेंटल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सॉफ्ट होता है, फ्लेसी होता है, मेम्ब्रेनस होता है, इसी को मेंटल कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसी मेंटल का जो अगर फंक्शन पूछा जाए आपसे, तो ये जो मेंटल है यही बनाता है ये वाला देखो कैल्केरियस सेल। तो मेंटल का फंक्शन क्या बताओ? फॉर्मेशन ऑफ कैल्केरियस सेल। देखिए, मेंटल ही अपने ऊपर हार्ड कवर बनाता है, मेंटल ही अपने ऊपर हार्ड कवर फॉर्म करता है, सेल का फॉर्मेशन। कैल्केरियस सेल जो होता है ना, ये कौन बनाता है? ये मेंटल से बनता है। तो मेंटल सिक्रीट कैल्केरियस सेल। अगर पूछा जाएगा कि मेंटल का फंक्शन बताओ, तो मेंटल का फंक्शन समझ में आ गया ना? ये हार्ड कवर बनाता है, जो इसका हार्ड कवरिंग होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, ये मेंटल से बनता है, मेंटली सिक्रीट करता है इसको। और याद रखना कि ये मेंटल ही पर्ल फॉर्मेशन भी करता है, पर्ल फॉर्मेशन कहते हैं, मोती जो बनता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो मान लो कोई चीज इसके इसके बीच में अगर ट्रैप हो गया, ये कोई सैंड पार्टिकल होगा या कोई पैरासाइट हो सकता है, तो ये मेंटल क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे कवर बना देगा। देखो क्या होता है, पर्ल कैसे बनता है पता है आपको? देखो ये कहानी बस याद रखिएगा कि मान लो कि उसका जो सेल प्लेट है और जो मेंटल है, उसके बीच में कहीं कोई सैंड पार्टिकल पहुंच गया, गलती से अटक गया वहां पर आकर, कोई पैरासाइट उसके अंदर आ गया, तो वो सैंड पार्टिकल क्या करेगा, मेंटल को इरिटेट करता है। और उस इरिटेशन से बचने के लिए मेंटल उसके ऊपर कई लेयर बना देता है। नहीं, सभी मोलस्का में नहीं होता, सभी मोलस्का में पर्ल नहीं मिलता, उसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ये बताऊंगा इसको। सभी मोलस्का में पर्ल नहीं बनते, कुछ मोलस्का में बनता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो फिर से कहानी समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कोई सैंड पार्टिकल है, कोई सैंड पार्टिकल है या कोई पैरासाइट है जो इसके बीच में अगर ट्रैप हो गया, इसके बीच में, सेल और मेंटल के बीच में,
अब वो जो जो आ जाएगा उसके बीच में, वो क्या करेगा बताओ, वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है मेंटल, उसको इरिटेट करता है, वो उसको इरिटेट करेगा। तो उसे उस इरिटेशन से बचने के लिए, हाँ जी, ऑयस्टर से बनता है, उस इरिटेशन से बचने के लिए मेंटल उसके ऊपर कई लेयर्स बना देता है, मल्टीपल लेयर्स बना देगा। और वही मल्टीपल लेयर्स 3 से 5 साल के बाद एक मैच्योर पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब समंदर किनारे जो आपको पर्ल मिलता है ना, उसके बनने में 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है, 3 to 5 years। अब मान लो मोलस्का का डेथ हो गया, मोलस्का का डेथ हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो नॉन लिविंग चीज है वो तो रह जाएगा ना। तो देखा हुआ आपने, जो जो उसके हार्ड कवर होते हैं वो भी आप इकट्ठा करते हैं ना, जब आप समंदर में जाते हो बीचेस वगैरह पे, तो मोलस्का का वो सेल कवर करते हैं ना, सेल उसका आप इकट्ठा करते हो। हाँ जी, ऑयस्टर मोलस्का ही होता है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जी, तो बता देता हूँ, देखो पर्ल फॉर्मेशन जो होता है ना, मेंटल बनाता है नॉन लिविंग चीज के ऊपर इरिटेशन को कम करने के लिए। बस ज्यादा कहानी नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैंने इतना कह दिया आपको कि मेंटल के थ्रू ही पर्ल का फॉर्मेशन होता है, बस दैट्स ऑल। और एक मैच्योर पर्ल के फॉर्मेशन में 3 से 5 साल, 3 to 5 years का टाइम लग जाता है। और पर्ल फॉर्मेशन जो होता है वो अपने इरिटेशन को कम करने के लिए होता है, जो बाय चांस इसके बॉडी में ट्रैप हो जाता है। हाँ जी, इरिटेट, अगर वही तो मैं कह रहा हूं, अगर मान लो कोई चीज आपके सॉफ्ट मेम्ब्रेन पे, मेंटल तो काफी सॉफ्ट होता है, अब मेंटल के ऊपर कोई चीज अगर आ जाएगा तो मेंटल को इरिटेट करता है ना, तो इरिटेशन को, उस इरिटेशन को कम करना चाहता है वो, तो उसके ऊपर वो कवर बनाएगा, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। और वही लेयर बाद में 3 से 5 साल के बाद एक मैच्योर पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेस्ट इज स्टोरी। इंसेक्ट नहीं, पैरासाइट्स होते हैं, बहुत स्मॉल काइंड के पैरासाइट हो सकते हैं, या फिर कोई सैंड पार्टिकल, रेत वगैरह इकट्ठा हो जाता है उसमें। बाकी आप YouTube पे सर्च करना, बहुत कहानी मिलेगा आपको कि पर्ल कैसे बनता है। बस यहाँ पे आपको यही जानना है कि मेंटल ही पर्ल बनाता है, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? और देखो, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। देखिए, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है। इसी को कंप्लीट कहते हैं, है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहते हैं इसको। इसी को कंप्लीट कहा जाता है, इसी को ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहते हैं, ये भी पता है आपको। और इसी के एलिमेंट्री कैनाल में देखो, रेडुला इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो रेडुला क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, इसको इसका रेस्टिंग ऑर्गन कहते हैं, इसका रेस्टिंग ऑर्गन कहा जाता है। लिखिए, रेडुला इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब पता है क्या होता है, जैसे कोई चीज, मोलस्का अगर फीड करेगा, कोई किसी चीज को खाएगा, तो खाने को ये मेस्टिकेट करता है, और जो फाइन फूड पार्टिकल होगा उसको ये फिल्टर भी करता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दे आर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें माउथ भी है, एनस भी है। रेडुला इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, Radula is a part of alimentary canal. It is also called rasping organ.
इसे रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। I told you it has complete alimentary canal with mouth and anus. Radula is a part of alimentary canal. Radula is a part of alimentary canal and it is called rasping organ. टॉर्टोइज यहां पे नहीं होता, टॉर्टोइज रेप्टिलिया में होता है। बेटा रेस्पिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मैस्टिकेट करना और साथ में फिल्टर करना। देखो रेस्पिंग में क्या होता है, याद रखना, मैस्टिकेशन एंड फिल्टरेशन कहता है। फाइन फूड पार्टिकल को वो अंदर भेज देगा और बड़े फूड पार्टिकल को बाहर रख देता है, घूमता रहता है। ये थोड़ा मूविंग स्ट्रक्चर होता है। जो जो खाना काफी ज्यादा टूट गया है उसको वो एलिमेंट्री कैनाल के भीतर भेज देगा और जो बड़ा फूड पार्टिकल रह जाता है उसको बाहर कर देता है। ये फिर से वो मैस्टिकेट होता है, इसी को रेस्पिंग कहते हैं। बिल्कुल फ्लेक्सिबल लाइक टंग कह सकते हो आप। यस, मूवमेंट होता है इसमें। टंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, टीथ जैसा होता है, बट ये मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होता है। इट्स नॉट लाइक अ टंग, इट्स लाइक अ टीथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये पहले मैं थोड़ा बोर्ड साफ करूंगा। डायग्राम छोड़कर गौरांगी, have you written all these things? लिखिए पहले। जी हाँ, रेडुला मूविंग स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ठीक है, ओके गुड। चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। हाँ जी बच्चों, सैनिटाइजर भी, क्योंकि अल्कोहल होगा ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, थोड़ा पानी होगा तो बहुत देर तक क्लियर रहेगा, लिख नहीं पाऊंगा उसमें। So it's all sanitizer I am using to clean the board. अल्कोहल जल्दी हो जाता है ना। अब देखो इसमें लिखते हैं, देखो कुछ टर्म बता दूं मैं आपको। रेस्पायरेशन देखो यहां पर फेदर लाइक गिल्स लिखा हुआ है, फेदर लाइक गिल्स present in mental cavity, present in mental cavity कहता है। WRD वोलेटाइल होता है ना शायद, वो वर्ड क्या होता है? यहां देखो फेदर लाइक गिल्स जो होता है वो मेंटल कैविटी में होता है। इसके अलावा देखो इसमें एक टर्म यूज करते हैं, पल्मोनरी सैक कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल मोलस्का में होता है। जो मोलस्का पानी के बाहर रहता है ना, उनके पास ये ऑर्गन होता है, पल्मोनरी सैक कहते हैं। देखो जो पानी के अंदर रहते हैं, नहीं कंपाउंड नहीं, सिंपल आई होता है इसमें। कंपाउंड आई केवल आर्थ्रोपोडा में होता है, ओनली आर्थ्रोपोडा। सिंपल आई होता है। तो जो मोलस्का पानी में है उसके पास तो गिल्स होता है, फेदर लाइक गिल्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और पल्मोनरी सैक कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का गिल होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखिए यहां पर एक टर्म यूज करते हैं
देखो ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। इसके अलावा देखो एक नाम इसमें आता है केवर्स ऑर्गन, केवर्स ऑर्गन कहते हैं। और इवन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो फेदर लाइक गिल्स होता है ये सब हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ये नाम याद रखना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, केवर्स ऑर्गन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये नहीं है, एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ कि फेदर लाइक गिल्स आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि जो फेदर लाइक गिल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, दैट्स ऑल। वैसे भी जानते हो कि हर एनिमल का जो हाँ जी ऑब्वियस सी बात है गिल्स तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। जी बताओ तुम्हारा लंग्स जो है, क्या लंग्स एक्सक्रीटरी रोल प्ले नहीं करता? क्या हमारा लंग्स एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है ना? तो बस जितने भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनका सेकेंडरी फंक्शन एक्सक्रीटरी भी होता है। तो ये तो एक जनरल सेंस की बात है कि whenever we talk about excretion or respiration we remove CO2, yes our body needs CO2, even water। आपके एनसीईआरटी में एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि लंग्स से CO2 और H2O दोनों बाहर किया जाता है, सर आपने पढ़ा भी होगा, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। फिर देखो इसमें कहते हैं मोस्टली लिखा हुआ, नॉट ऑल, दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। काफी सारे मोलस्का में ब्लू कलर का ब्लड मिलता है, ब्लू कलर ब्लड ड्यू टू हीमोसाइनिन कहा जाता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन। याद रखना कि मोस्टली दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लू कलर का ब्लड मिलता है और वो हीमोसाइनिन की वजह से होता है। हीमोसाइनिन जो होता है उसको कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कहते हैं, कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कहते हैं। तो मोलस्कन्स का कलर जो होता है ना ब्लड का वो ब्लू होता है। नहीं कोई हीम पार्ट में देखो जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसमें आपका आयरन का पार्ट होता है, ये हीमोसाइनिन है इसमें कॉपर होता है। ठीक है, और देखो इसमें एक और चीज देखो यहां पर, अब अगर मैं बात करूं इसके नर्वस सिस्टम का तो याद रखिएगा कि इसमें लिखते हैं नर्वस सिस्टम में यहां क्या क्या मिलेगा। देखो तो यहां पर लिखते हैं ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, इसमें गैंग्लिया भी होता है और इसमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है।
ऑक्टोपस वगैरह बहुत इंटेलिजेंट होता है, पता है आपको? सबसे चालाक और सबसे जो इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट होता है नॉन कॉर्डेटा, वो ऑक्टोपस होता है। और ऑक्टोपस में इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, मेमोरी भी होता है उसमें। मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं? ऑक्टोपस को। याद रखना, ऑक्टोपस जो होता है ना, उसको सबसे दिमाग वाला इनवर्टिब्रेट कहते हैं ऑक्टोपस को। डेविल फिश जिसे कहा जाता है। नहीं बेटा, उसको मैथ्स नहीं सॉल्व करना होता, मेमोरी होता है उसमें। उसे आप सिखलाएंगे तो चीजों को वो लर्न करता है, मेमोरी ये होता है। उसको कोई नीट का एग्जाम नहीं देना है। डेविल फिश, अरे पढ़ा होगा ना डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। अच्छा, उसका ब्रेन क्यों? तुम्हारा दिमाग ब्रेन काम नहीं कर रहा है भाई विकास जी? मतलब मैं ये कह दूं कि कुत्ते का ब्रेन बहुत अच्छा होता है तो कुत्ते का ब्रेन निकाल लोगे क्या? अरे आपसे समझदार कोई नहीं है। इंसान के पास सबसे अच्छा दिमाग है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। भगवान ने सबसे ज्यादा समझदार आप ही को तो बनाया है। इंसान में सबसे अच्छा ब्रेन है। किसी भी जानवर में, किसी भी एनिमल में आपसे अच्छा ब्रेन नहीं है। आप उस ब्रेन को यूज नहीं करते अलग बात है, बट यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन दिस अर्थ। बस आपको अपने प्रतिभा को जानने की जरूरत है। यस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, कॉमन नेम उसका डेविल फिश होता है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ द गॉड। देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि आप सबसे अच्छे क्रिएचर हैं भगवान के। बस आपको अपने पोटेंशियल को जानने की जरूरत है। अपने ब्रेन को यूज करना सीख गए जिस दिन आप ठीक से, तो आप पुरुष नहीं महापुरुष बन जाएंगे। समझ में आ गया? You will become the most intelligent if you know how to, you know, use your brain. अपने ब्रेन को, अपने पोटेंशियल को पहचानकर अपने ब्रेन को यूज करना सीख गए आप, तो दुनिया का कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकता। आप सभी एम्स के टॉपर बन जाएंगे उसके बाद। बस ट्राई टू नो योर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें ब्लू कलर का ब्लड होता है हीमोसाइनिन की वजह से। और देखो, मोलस्कस आर डायसियस। ये डायसियस होते हैं, लेकिन ये डायसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन देखो यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। और मोस्टली लिखते हैं क्या? इन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लार्वा मिलता है देखो यहां पर। तो ये डायसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। और मैंने क्या कहा कि मोस्टली यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे एक नाम देखो, बताता हूं आपको, ग्लोचिडियम वेलिगर। वेलिगर कह रहे हैं, ये लार्वा का नाम है। देखो, ग्लोचिडियम लार्वा होता है, वेलिगर लार्वा का नाम है। देखो मोलस्का में होता है ये। तो ये नाम याद रखना, ग्लोचिडियम लार्वा, वेलिगर लार्वा, ये सब मोलस्का के लार्वे के नाम होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अभी मैंने बताया आपको एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं इसका छोटा सा एक आपको बता दूं इसका क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल समझ में आएगा अब तब आपको। Should I clean this board now?
चलिए ठीक है। ऑक्टोपस में लार्वा नहीं होता, अभी रुक जाओ, ऑक्टोपस में भी लार्वा नहीं होता। मैंने कहा मोस्टली लिखा हुआ है इनडायरेक्ट का। देखो इसका क्लासिफिकेशन देखो, बेस्ड ऑन कवरिंग के बेसिस पे, जो कैलकेरियस सेल होता है इसका, उसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो क्लास 1 मोनो प्लेकोफोरा कहते हैं, मोनो प्लेकोफोरा। सिंगल पूरा बॉडी एक ही प्लेट से कवर होता है, सिंगल प्लेट, बट नाम से मोनो का मतलब सिंगल होता है, स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो इसके, इसी में एग्जांपल आता है, देखो इसे कहते हैं न्यूक्लिना। ये कनेक्ट, और देखो ये ओनली सेगमेंटेड होता है, न्यूक्लिना को ओनली सेगमेंटेड मोलस्का कहते हैं, न्यूक्लिना को ओनली सेगमेंटेड मोलस्का कहा जाता है। और ये कनेक्टिंग लिंक है, देखो इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का कहते हैं। इसमें सेगमेंटेशन होता है, इट्स लाइक एनिलिडा, और कवरिंग भी होता है, देखो प्लेट भी, इसके ऊपर कैल्शियम का कवरिंग भी होता है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। क्लास का नाम बताओ क्या है, मोनो प्लेकोफोरा कहते हैं। ठीक है, फिर देखो क्लास नंबर 2 पॉली प्लेकोफोरा कहा जाता है। पॉली मतलब बहुत सारा, मल्टीपल ओवरलैपिंग देखो कहते हैं, इसमें ओवरलैपिंग प्लेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेल प्लेट कहा जाता है। पॉली मतलब कई सारा होता है ना। और इसी में एग्जांपल देखो इसका आता है, इसे कहते हैं चीटोप्लीरा, इसको एम्फीलिडा भी कहते हैं, इसी को चीटोन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में चीटोन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में चीटोन लिखा हुआ है। मेरीन वाटर में मिलता है, ये समंदर के पानी में मिलता है चीटोप्लीरा, इसी को एम्फील्यूरा भी कहते हैं, इसी को चीटोन कहा जाता है। चाइटोन चीटोन जो भी कहना है कह लीजिए आप, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चीटोप्लीरा को एम्फील्यूरा भी कहते हैं, इसी को चीटोन भी कहा जाता है। ये देखो नंबर 3 पेलिकोपोडा, पोडा कहते हैं, पोडा, इसी को बायगल्विया कहते हैं, बायगल्विया। बाय मतलब दो होता है, वेल्व लाइक प्लेट होता है इसमें, देखो बॉडी ना इस तरह से दो अलग अलग वेल्व लाइक प्लेट में बंद होता है, ऊपर भी नीचे भी। बाई मतलब डबल, वेल्व लाइक प्लेट होता है इसमें, पेलिकोपोडा कहते हैं। बायगल्विया में रेडुला ऑब्जेक्ट होता है, क्या रखना, इसमें रेडुला ऑब्जेक्ट होता है। और इसी में एग्जांपल देखो आता है पर्ल ऑयस्टर का, पर्ल ऑयस्टर इंटाडा कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका नाम,
पिंगटाडा, इसी में आता है यूनियो, उसको मजल्स भी कहते हैं। इसमें सिपवर्म भी आता है, जिसको टेरेडो कहते हैं, टेरेडो। ये सब टेलिकोपोडा में आता है एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, और क्या याद ही करना पड़ेगा, और इसका कोई तरीका नहीं बेटा, याद तो करना पड़ेगा। तो जहां याद करना हो याद तो करना ही है, भगवान ने इसलिए तो आपको एक अच्छा ब्रेक दिया है। बेटा यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे होगा बता दूंगा। यहाँ तो यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैन मेक योर ओन रेमिक्स, या कहते हैं जो राइम्स वगैरह बनता है, आप खुद बनाइए अपना। सबके अपने अपने अलग अलग चॉइसेस होते हैं इसमें कि आप कैसे याद करेंगे इसको। बट यू हैव टू, यस निमोनिक्स भी होते हैं, यू हैव टू मेक योर ओन निमोनिक्स। बेटा बाइवेलविया कहते हैं, देखो टू वेल्व लाइक कहते हैं, इसमें क्या होता है, टू वेल्व लाइक सेल प्लेट कहा जाता है। ये खुलते हैं ऊपर से, थोड़ा थोड़ा पार्ट खुलता है इसका, वेल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। और देखो ये जो पर्ल ऑयस्टर है ना पिंगटाडा, मोस्ट ऑफ द पर्ल इसी के बॉडी से बनता है। और जापान वगैरह में तो क्या करते हैं, जानबूझ कर, या तो केरला में भी होता है, आपके साउथ इंडिया में भी होता है ये, कि पर्ल ऑयस्टर वगैरह के बॉडी के अंदर जानबूझकर कोई अननोन चीज डाल देते हैं इरिटेशन के लिए। इसका कल्चर किया जाता है, साउथ इंडिया में पर्ल का कल्चर करते हैं, ऑयस्टर को ग्रो किया जाता है और उसमें पर्ल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। फिर देखो नंबर 4, एक टर्म आता है गैस्ट्रोपोडा कहता है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, पोडा मतलब होता है लिम्स। फूड ऑन स्टमक कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फूड ऑन स्टमक, फूड ऑन स्टमक कहते हैं इसको, गैस्ट्रोपोडा को। सबसे बड़ा क्लास है ये, लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है। और गैस्ट्रोपोडा में एक कॉइल्ड होता है, घुमा हुआ होता है। देखा जो शंख वगैरह देखा ना, शंख जो फूकते हैं, ये इसी के बॉडी का कवरिंग होता है। जो कितना हार्ड होता है वो, देखा है कितना हार्ड होता है वो, सोचो उसका बॉडी कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा बजाया भी है, वेरी गुड, शर्मा जी ने देखिए शंख भी बजाया है। बट पेट वेट खराब हो तो ट्राई मत करना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो, डोंट ट्राई शंख, अदरवाइज गॉड नोज क्या होगा फिर। ठीक है चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो तो देखो गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा क्लास है, इसमें ऑयल सेल्स के अंदर होता है। और गैस्ट्रोपोडा के एग्जांपल्स में देखो क्या होता है, इसमें एप्पल स्मेल आता है, पाइला, पाइला कहते हैं, पाइला साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम इसका एप्पल स्मेल होता है। पाइला इसका, पाइला इसका साइंटिफिक नेम है, एप्पल स्मेल को इसका कॉमन नेम है। देखो ठीक है, इसमें और भी चीजें आती है। देखो इसमें एप्पल स्मेल आता है, इसमें इसमें
एप्लाइसिया वगैरह भी आता है, एप्लाइसिया। ये नाम याद रखिएगा, ये सब गैस्ट्रोपोडा में आता है, ठीक है, ये सभी गैस्ट्रोपोडा में आता है। सबसे बड़ा क्लास है इसका, ये हर जगह मिलता है, ये जमीन पर, समंदर के पानी में, मतलब फ्रेश वाटर में, हर जगह ये मिलते हैं। लार्जेस्ट क्लास कहते हैं गैस्ट्रोपोडा। इसी में देखो, तो ये दो ही नाम काफी है, बहुत सारे नाम हैं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये फोर्थ क्लास हो गया। देखो फिफ्थ क्लास में देखो नाम आता है, इसे कहते हैं स्कैफोपोडा कहते हैं, स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा। इसमें इस तरह का देखो एलिफेंट टस्क जैसा इसमें प्लेट होता है, एलिफेंट टस्क। डेंटिलियम इसका एग्जांपल देखो, डेंटिलियम, इसको कॉमनली एलिफेंट टस्क कहते हैं, इसे कॉमनली एलिफेंट टस्क कहा जाता है, एलिफेंट टस्क। इसमें टस्क जैसा ही इसका देखो इस तरह का बॉडी होता है, इसका कैलकेरियस प्लेट इस तरह का होता है, ट्यूब जैसा होता है। समझ में आ गया बच्चों? टस्क सेल, यस यू आर राइट, टस्क सेल कहते हैं इसको। डेंटिलियम को एलिफेंट, डेंटिलियम उसका एग्जांपल है, उसी को कॉमनली एलिफेंट टस्क कहा जाता है, एलिफेंट टस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, और देखो लास्ट क्लास इसका जो होता है, ये मिटाओ इसको पहले, ये डायग्राम है उसके सेल का, एलिफेंट टस्क जो होता है उसका बॉडी इस तरह का होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूब जैसा, ठीक है। तो इसको मिटा दूं आप सबको। अब देखो जो इसका लास्ट क्लास है वो सबसे ज्यादा एडवांस क्लास है, वो सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा कहता है। इसमें लिखते हैं फूट ऑन हेड, सर पे जिसके पैर हो, सर पे जिसके पैर हो या पैर जिसके सर पे हो उसी को सिफेलोपोडा कहा जाता है, ठीक है। और इसको मोस्ट एडवांस क्लास कहा जाता है। और देखो सिफेलोपोडा में याद रखिएगा, जैसे देखो इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट भी होता है और ये प्रेजेंट भी हो, दोनों चीजें होती है। प्रेजेंट अगर होगा तो इंटरनली भी होता है एंड एक्सटर्नली भी होता है। जैसे देखो ऑक्टोपस में कोई सेल प्लेट नहीं होता, विदाउट कैलकेरियस कवरिंग होता है। इंटरनली होता है, देखो कहां पर पढ़ेंगे आप, इसमें सीपिया और लॉलिगो में। एक्सटर्नली मिलता है न्यूमेनिया कहते हैं, न्यूमेनिया नहीं, इसको शायद नॉटिलियस कहा जाता है। नॉटिलियस, इसको ऑर्नामेंटल सेल भी कहते हैं, ये गले में पहनने वगैरह के लिए यूज करते हैं, कान वगैरह में लोग पहनते हैं इसके कवरिंग को, नॉटिलियस कहते हैं। ये सबसे एडवांस क्लास है मोलस्का का ही, ठीक है। सीपिया में इंटरनली होता है,
सेल प्लेट अंदर की तरफ होता है, बाहर से नजर नहीं आएगा, अंदर की तरफ होता है। इसमें सेल होते हैं, सीपिया को ही कटल फिश कहते हैं, कटल फिश, और लोलियो को ही स्क्विड कहा जाता है, जाइंट स्क्विड, नाम सुना होगा आपने। सीपिया, लोलिगो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, दोनों में सेल इंटरनली होता है, ऑक्टोपस में होता ही नहीं है, और नॉटिलियस में बाहर की तरफ से होता है। तो हर तरह का देखो फीचर होता है इसमें, सेल प्लेट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, होते हैं तो अंदर भी होता है बाहर भी होता है। सीपिया में अंदर होता है, लोलिगो में अंदर होता है। सीपिया को कटल फिश कहते हैं और लोलिगो को स्क्विड कहा जाता है। लोलिगो को फास्टेस्ट मूविंग इनवर्टिब्रेट कहा जाता है, पानी में सबसे तेज ये चल सकता है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं इसको, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है ये, नॉन कॉर्डेटा में आता है साइज में, और कहते हैं दे हैव लार्जेस्ट आई, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आंख इसमें है, एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट आई, आपके जैसा आंख यहां पर होता है, लार्जेस्ट आई अमॉन्ग द एनिमल किंगडम ये लोलिगो में होता है। पानी में सबसे तेज भाग सकता है ये, इनवर्टिब्रेट के फॉर्म में। हाँ जी बिल्कुल होता है। सेफेलोपोड में लिखते हैं सभी सेफेलोपोडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और यहां लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करता है। आपने देखा होगा ऑक्टोपस वगैरह में बड़ा सा ऐसे हेड होता है, फिर ऐसे देखो नीचे बॉडी होता है और बहुत लार्ज आई होता है देखो, और इसके सरफेस में देखेंगे ऐसे आप 4 1 2 3 4 ऐसे होता है, और इसमें सकर्स लगे होते हैं, इसके ये जो आर्म्स होते हैं ना, 8 आर्म्स है देखो, बराबर साइज के, इक्वल साइज के हैं देखो ऐसे, ये आर्म है देखो इसके, आर्म ये 8 होते हैं विद सकर। ठीक है, ये ना किसी चीज को पकड़ लेगा तो जल्दी छोड़ता नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सकर होता है इसमें। ठीक है, और नीचे देखो इसमें ऐसे साइफन लगा होता है, साइफन पानी निकलता रहता है, साइफन होता लगा है, साइफन है, और इसीलिए इसको साइफनोपोडा भी कहते हैं, इसको साइफनोपोडा भी कहा जाता है। ये सब में होता है, हर जगह मिलता है, पानी निकलता रहता है देखो, साइफन से पानी बाहर निकलता रहता है, साइफन की वजह से दे हैव जेट प्रोपल्सन मेथड, पानी में बहुत तेज भाग सकता है ये। आर्म्स में पोर्स नहीं होते, आर्म्स में सकर्स होते हैं, सकर्स लिखा हुआ देखो, ये सकर्स हैं, ये सब सकर्स हैं देखो, सकर्स होते हैं, विद सकर्स कहता है। और साइफन से पानी बहुत फास्ट निकलता रहता है बाहर की तरफ, तो जेट जानते हो, जेट मेथड कहते हैं इसको, और बॉडी आगे भागता रहता है इसका, तो इसको जेट प्रोपल्सन मेथड कहा जाता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और याद रखना इसके बॉडी में
एक ग्लैंड होता है, देखो यहाँ पर, इस ग्लैंड को इंक ग्लैंड कहते हैं, इंक ग्लैंड। ये इसका डिफेंस ग्लैंड होता है, ये इसका डिफेंस ग्लैंड होता है। पानी के कलर को ही चेंज कर देता है, कोई प्रेडेटर इसके नजदीक आएगा ना तो पानी के कलर को ही चेंज कर देता है ताकि वो नजर ही नहीं आएगा और वहां से भाग जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ ब्लू ब्लैक कलर का होता है, ब्लू ब्लैक कहते हैं। ब्लू ब्लैक कलर का इंक होता है और ये इंक हम भी ह्यूमंस भी यूज करते हैं पेंटिंग वगैरह बनाने में भी। नेचुरल कलर है ये, बहुत कॉस्टली मिलता है ये, बट ये यूज होता है घर के पेंटिंग्स के बनाने में भी इसको यूज करते हैं, बट इट इज वेरी कॉस्टली, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं वो यूज करते हैं इसको, बहुत ड्यूरेबल होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और याद रखना सीपिया में 10 आर्म्स होते हैं और लॉलिगो में भी 10 आर्म्स होता है। इसमें 8 होता है, देखो ऑक्टो मतलब ऑक्टा मतलब 8 होता है ना। सीपिया में और लॉलिगो में दे हैव 10 आर्म्स। याद रखना सीपिया में और लॉलिगो में 10 आर्म्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये सब में है, देखो ये साइफन, इंक ग्लैंड सब में होता है, सभी में जनरल होता है, बट सबसे अच्छा जेट मेथड लॉलिगो में होता है। सबसे अच्छा जेट मेथड लॉलिगो का होता है और इसलिए लॉलिगो पानी में सबसे तेज भागने वाला इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। पानी में सबसे तेज भागने वाले इनवर्टिब्रेट को ही लॉलिगो कहा जाता है, स्क्विड कहते हैं। और ऑक्टोपस को मैंने कहा था कि ऑक्टोपस को मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इसको आप कुछ किसी चीज को सिखलाएंगे, देखो इसका ब्रेन का साइज कितना बड़ा होता है, लार्ज साइज ब्रेन है देखो, और इसी के ब्रेन में इसका पैर लगा हुआ है, फूट होता है, तो नाम दिया गया सिफेलोपोडा, फूट ऑन हेड। देखो उसका पैर कहाँ है, उसके सर पे है ना, नाम क्या दिया गया इसका, सिफेलोपोडा, फूट ऑन हेड। कहीं 8 कहीं 10। वैसे लोग ऑक्टोपस को खाते भी हैं, ऑक्टोपस को लोग खाने के लिए भी यूज करते हैं, कोरिया में, जापान में, चाइना वगैरह में ऑक्टोपस को लोग खाते भी हैं। सी फूड है ये, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कभी मौका लगे। ठीक है बच्चों, कोई नहीं, अगर आप नहीं कुछ भी नहीं छोड़ रहे बेटा, ऐसा है कि आप अगर बाहर की कंट्री में जाओगे ना, जैसे इंडिया तो चलो यहाँ पर हर तरह का फूड अवेलेबल है, बाहर की कंट्री में नॉनवेज खाना ही आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको वेज फूड बहुत मिलेगा नहीं। इंडिया के बाहर आप मान के चलिए कि 95% लोग नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वहां पर इतने तरह के वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है। जितना ज्यादा आप रिच फूड इंडिया का है, वेजिटेबल्स वगैरह आसानी से जो मिल जाता है आपको, बाहरी कंट्री में इतना आसानी से वेजिटेबल्स नहीं मिलता। 6-6 महीने जहां पर कोई बर्फ भी जहां पर होता है, कनाडा देख लो, रसिया देख लो, तो वहां तो नॉनवेज खाना की मजबूरी हो जाएगी। कनाडा वगैरह में 6-6 महीने ठंड रहता है, बताओ, बर्फ लगी रहती है वहां पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इंडियंस हैव मोर इम्यून बॉडी। नहीं बाहर जाएंगे लोग, कनाडा जाते हैं ना, कनाडा। चलिए ठीक है।
तो बच्चों ये मैंने बता दिया आपको द फाइलम मोलस्का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे जिसका नाम इकानोडर्माटा है। देखो आ गया नेक्स्ट हेडिंग, इसको मिटा दो यहां से सबको। चलिए लिखिए अब नेक्स्ट फाइलम। इकानोडर्माटा, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 10 मिनट बचा हुआ है टाइम। तुम लोग समय पे पहले भागने को तैयार रहते हो। 5:20 तक क्लास है आपकी। टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। यहां देखो, इस फाइलम को बेसिकली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। और याद रखिएगा ये कंप्लीटली मेरी होता है। और याद रखना इसको वेरी क्लोज टू वर्टिब्रेटा कहा जाता है ड्यू टू, देखो नहीं प्रोक्यूपाइन इसमें नहीं आता, प्रोक्यूपाइन वगैरह कॉर्डेटा में आता है। मैमल्स में आता है सब वो। यहां देखो वेरी क्लोज टू वर्टिब्रेटा ड्यू टू, देखो कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको वर्टिब्रेट के नजदीक कहा जाता है। तो देखो सबसे पहली बात में यहां पर देखो इसकी बॉडी में एंटेरोसिलस सिलोम होता है। ये क्या है आपको पता है? इसमें ये ड्यूटरोस्टोमिया होता है, ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं, लाइक बॉडी प्लान होता है इसमें। इसमें एनस पहले आता है, माउथ बाद में आता है, ये पता है आपको। और देखो इसमें लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्मल एंडो स्केलेटन कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स कहते हैं, और इसी को ऑसिकल्स कहा जाता है। तो ये कोई तीसरा फीचर है इसका। जैसे हमारे बॉडी में बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, वो मेसोडर्म से बनता है, यहां भी मेसोडर्म से बनता है। तो ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इस फाइलम को क्लोज टू वर्टिब्रेट कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इक्वाइनोडर्म्स से ही कॉर्डेट्स वगैरह इवॉल्व भी हुआ है। ये भी कहा जाता है कि इक्वाइनोडर्म्स के लार्वे से ही, उसी के लार्वे से कॉर्डेट भी इवॉल्व हुआ है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कॉर्डेटा का इवोल्यूशन, कॉर्डेटा का ओरिजिन, कॉर्डेटा का विकास इसी इक्वाइनोडर्म से हुआ है। अब समझ में आ गया विकास क्या होता है? अभी रुक जाओ, बहुत कुछ होता है, अभी मैं उसके बाद में आऊंगा। अब देखो यहां पर, अब ये याद रखिएगा कि इस फाइलम में कहा जाता है ड्यूअल सिमेट्री होता है, इसमें ड्यूअल सिमेट्री होता है। लार्वा की सिमेट्री और एडल्ट की सिमेट्री अलग होती है, ये पता है ना। लार्वा की सिमेट्री बाइलेटरल कहते हैं और एडल्ट की सिमेट्री रेडियल होती है।
बट इसे कहते हैं बायलैटरिया है, याद रखना। एकार्डम्स को कहते हैं क्या बताओ, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरिया ही कहते हैं, इसको रेडियाटा नहीं कहते। ये मैंने पहले बताया था आपको कि लार्वा हो चाहे एडल्ट हो, बायलैटरिया ही कहा जाता है उसके ग्रुप को। कैरेक्टरिस्टिक चाहे कुछ भी हो, होता वो बायलैटरिया ही है। बेटा रेडियाटा में ये बताओ पहले क्या आता है, लार्वा या एडल्ट आता है? रेडियाटा में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। लार्वा पहले आएगा या एडल्ट पहले आएगा? तो फिर तो प्राइमरी सिमेट्री क्या होता है? बायलैटरल इसका प्राइमरी सिमेट्री होता है और रेडियल इसका सेकेंडरी सिमेट्री कहता है, सेकेंडरी सिमेट्री कहा जाता है। लार्वा मोर एक्टिव होता है, देखो लार्वा मोर एक्टिव होता है, इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, लार्वा का एक्टिव होता है, देखो तो सिमेट्री बायलैटरल होता है। कहते हैं एडल्ट जो होता है मोर सिलेंड्री को दिख रहा है, मोर सिलेंड्री कहता है, सिलेंड्री मोड होता है उसका, वो ज्यादा सरफेस पे बैठा रहता है, चिपका रहता है, तो सिमेट्री अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है उसका। देखो थर्ड पॉइंट क्या बताते हैं, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स, इसी को ऑसिकल्स कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बॉडी में बोन्स कार्टिलेज होता है ना, उसी तरह से इसके बॉडी में ये वाले स्ट्रक्चर होता है, कैल्केरियस स्पाइन्स, जिसको ऑसिकल्स भी कहा जाता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रेट के नजदीक माना जाता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस अब इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। चलो मैं 1 मिनट के 2 मिनट रुक जाता हूँ, लिख लीजिए आप आराम से। बेटा दिल्ली में बहुत ठंड है, बारिश भी हो रही है। कहां तक आएगा पूरे नॉन कोऑर्डिनेट? टेस्ट तुम्हारा कब है वैसे? एग्जाम तुम्हारा कब हो रहा है? पेपर तुम्हारा संडे को है ना? तो इस बार आपकी कोई क्लास तो अब मेरे ख्याल से नहीं है ना? क्लास है या नहीं? नहीं है तो ठीक है, इस बार आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 800 कोटा तक। मोलस्का भी छोड़ देता हूं, टिल 800 कोटा कर लीजिएगा। हाँ तो 800 कोटा आप भी कर लीजिएगा। एनिमल किंगडम टिल 800 कोटा, ठीक है। फुल सिलेबस मतलब फुल सिलेबस में क्या आएगा? हाँ तो ठीक है, तो अभी तक 800 कोटा आएगा, फुल सिलेबस टिल कवर, यस ठीक है। तो पूरा किंगडम आप जो भी पढ़ा दिया है सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ओके। तो आपके किंगडम में 800 कोटा तक आएगा। बेटा मैं द्वारका रहता हूं, द्वारका, DWARKA। मतलब मैंने कहा कि ज्यादा, देखो लार्वा में मूवमेंट होता है ना, और जो चिपक गया सरफेस से सिलेंड्री कहते हैं उसको, सिसाइल मोड में हो जाता है ना, वो ज्यादा मूव नहीं करता, ज्यादा वो सिलेंड्री मोड में रहता है, सिसाइल मोड में रहता है। ठीक है, चलिए टेक केयर।